हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Which of the following compounds can be distilled by using steam distillation? Options are aniline, orthohydroxyphenol, orthohydroxybenzaldehyde and option D says glycerol. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन का ही सवाल है ना। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में ही तो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग यूज कब करते हैं बच्चों। पहली बात तो ये कि ये यूज किया जाता है टू प्यूरिफाई लिक्विड्स और सॉलिड्स जो कि विच आर स्टीम वॉलेटाइल, जो स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, एंड इमिसिबल इन वाटर, और जो कि पानी में नहीं मिलते, इमिसिबल विद वाटर। ठीक है। अच्छा, स्टीम वॉलेटाइल कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों। स्टीम वॉलेटाइल कहने का मतलब ये हुआ कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो भी कंपाउंड है उसका अच्छा खासा मतलब वेरी हाई अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यस, दैट कंपाउंड इज स्टीम वॉलेटाइल। ठीक है। एक और यूज होता है स्टीम डिस्टिलेशन का, वो होता है टू सेपरेट द component to separate the components of a mixture of two liquids, दो liquids या फिर दो solids, है ना, जिसमें से एक, one of which is steam volatile, एक उसमें से स्टीम वॉलेटाइल होगा और दूसरा नहीं होगा। ऐसे कंपोनेंट के मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। ठीक है। अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। देखो बच्चों, एनिलीन, तो एनिलीन का जो है सेपरेशन होता है बिल्कुल स्टीम डिस्टिलेशन से, बिकॉज एनिलीन इज स्टीम वॉलेटाइल एंड इट इज इमिसिबल इन वाटर। तो हम इसका तो कर सकते हैं, एनिलीन के इसके इम्प्योरिटीज के साथ इसका सेपरेशन कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल। तो देखिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल क्या है बच्चों। ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल है ऐसा कि यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि अगर हम इसका एक मिक्सचर लेंगे पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल के साथ, तो वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये जो होगा आपका, ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा एज कंपेयर टू पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल। तो इसका जो है स्टीम वॉलेटाइल होता है ये, और इसका अच्छा खासा आपको वेपर प्रेशर मिलेगा। तो आप ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर हम सेम बात करें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के साथ, तो देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या है बच्चों। यहाँ पर आपके पास इस तरह से बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के केस में। और अगर आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ले लो, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर होने की संभावना होगी। तो ये ज्यादा वॉलेटाइल होगा इसके केस में भी। स्टीम वॉलेटाइल जो हमने कहा ना कि एक ज्यादा वॉलेटाइल होगा दूसरे के कंपैरिजन में, तो ज्यादा वॉलेटाइल है तो सेपरेट आउट इसको भी हम कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सेपरेट हो जाएगा। रही बात ग्लिसरॉल की, देखिए जो भी हमारे यहाँ पे कंपाउंड सेपरेट आउट हो रहे हैं ना, वो सबके सब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत स्टेबल है, वो डिकम्पोज नहीं कर रहे। बट अगर आप ग्लिसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों। ग्लिसरॉल इज CH2CH CH2 और इन सारे ही जगहों पे OH लगा रहेगा। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो है ये डिकम्पोज कर जाता है, इट डिकम्पोजेस इट डिकम्पोजेस एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। जो इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उस पे भी ये डिकम्पोज कर जाता है, जो कि 290 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो इसीलिए ग्लिसरॉल का हम जो डिस्टिलेशन कराते हैं, वो कराते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ताकि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे
डिकम्पोज ना हो ग्लिसरॉल हमारा, है ना। और डिकम्पोज हो जाना देखिए बहुत ही गलत बात है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ग्लिसरॉल, अगर उसको लाना चाह रहे हैं, ग्लिसरॉल को सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं और वही डिकम्पोज कर जाएगा, तो हमें तो ग्लिसरॉल मिलेगा ही नहीं ना, तो हमारा तो पर्पस डिफीट हो गया। तो इसीलिए तो ग्लिसरॉल को हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं करते। सो द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन will be A, B, and C. I hope you understood this well. All the very best.